Hello, students. Myself, Dr. Nisha Jain. एजिंग जीर्णता चैप्टर हम लोग कर रहे हैं. इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एजिंग क्या होती है और जेरेंटोलॉजी क्या होती है. इसके बाद मैंने फिजिकल चेंजेस एजिंग में क्या होते हैं वो डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे थे. उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज. आपका बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी पेपर 3 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी, इसी का एजिंग चैप्टर के अंदर आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं. हम लोग ऑलरेडी आइज के बारे में पढ़ चुके हैं, बोन्स एंड मसल्स के को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आज ईयर्स कान को डिस्कस करेंगे कि बुढ़ापे के अंदर, जीर्णता के अंदर, हमारे अंदर कानों के, हमारे जो कान हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. Most changes in the hearing are probably due to the much noise exposure as to aging. ज़्यादातर हमारी जो सुनने की क्षमता होती है, हियरिंग कैपेसिटी होती है, उसमें जो बहुत ज़्यादा तेज जो नॉइज होती है, अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं ज़्यादा, तो उसमें हमारे कानों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है. Exposure to loud noise over time damages the ear's ability to hear. अगर हम बहुत ज़्यादा समय तक तेज आवाज के बीच में रहते हैं तो हमारे सुनने की क्षमता जल्दी खत्म हो जाती है. As people age, hearing high-pitched sound become more difficult. This changes is considered age-associated hearing loss. Press by Sis. तुमने देखा होगा ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऊंचा सुनने लग जाते हैं. ये चेंजेस स्पीड अप होते हैं 55 इयर्स के बाद में. ये क्या है? ये एक एजिंग का एक फीचर ही है, और मतलब ये जो चेंज है ये बुढ़ापे के अंदर होता ही होता है, ऊंचा सुनना. इन प्रेस्बासिस for old people, the word become harder to understand. Gradually, hearing lower pitches also becomes more difficult. जो सुनने की क्षमता और ऊंचा सुनते हैं और बहुत लाइक कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनको बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है. उसका रीजन यही होता है. थिक हेयर्स में ग्रो आउट ऑफ द ईयर्स, और कानों के ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल उनके आ जाते हैं. ये होता है बुढ़ापे के अंदर सुनने की क्षमता के बारे में. हम बात करते हैं माउथ एंड नोज के बारे में. अगर हम माउथ एंड नोज के बारे में बात करते हैं, द एबिलिटी टू टेस्ट एंड स्मेल ग्रेजुअली डिमिनिशेस. हमारे सूंघने की और खाने की क्षमता एज के साथ साथ डिमिनिश हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है. As people age, the taste buds on the tongue decrease in sensitivity. This change affects most tastely sweet and salt more than bitter and sour. हमारी, आपको पता ही है, हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं जो हमें नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा इसका टेस्ट कराती है, क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट बड्स, बड़ी टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं. इनमें क्या होता है कि ये जो टेस्ट बड्स होती हैं उनके अंदर स्वीट एंड साल्ट तो इतनी इफेक्टेड नहीं होती हैं, लेकिन बिटर एंड सॉर जो है वो टेस्ट बड्स जल्दी सॉरी स्वीट एंड सॉल्ट की जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो जल्दी डिमिनिश होती हैं एज कंपेयर टू द टेस्ट बर्ड ऑफ द बिटर एंड सॉर. ठीक है. द ability to smell diminishes because the lining of the nose becomes thinner and drier and nerve endings in the nose deteriorate. सूंघने की क्षमता कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारी नाक की जो इनर लाइनिंग है वो सूखने लगती है और वो थिन हो जाती है, और उनके अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो भी खराब होने लग जाते हैं. एट द एजिंग द gum recedes slightly, the teeth loss can occur. मसूड़े होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हैं. उससे क्या होता है?
जो दांत होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और ढीले होने के बाद क्या होता है, दांत निकल जाते हैं, बोलते हैं ना दांत खिर गए और बत्ती सी लगानी पड़ी या नए टीथ लगाने पड़े। एज के साथ साथ दांतों की भी एक लाइफ होती है जो खत्म हो जाती है। Nose tend to lengthen and enlarge and the tip tends to drop. नाक जो होता है उसकी शेप थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है और लंबी नाक हो जाती है। नेक्स्ट, स्किन, त्वचा। हमारी त्वचा के अंदर एजिंग में क्या चेंजेस आते हैं, जीर्णता में या बुढ़ापे में क्या चेंजेस आते हैं? द स्किन टेंड टू बी थिनर, लेस इलास्टिक, ड्रायर एंड फाइनली रिंकल्ड। पतली हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, सूखने लगती है और उनमें सलवटें आ जाती हैं। With aging, the body produces less collagen and elastin, so the skin tears more easily. स्किन के अंदर कोलेजन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से स्किन में बहुत जल्दी टीयर मतलब फटने लगती है। The fat layer under the skin thins. This causes wrinkles to reappear and tolerance to cold decreases. स्किन के नीचे एक फैट लेयर होती है, वो बहुत पतली हो जाती है और उसकी वजह से रिंकल्स आ जाते हैं। और जो हमारे बुढ़ापे के अंदर क्या होता है, ठंड बहुत लगती है। ठंड क्यों लगती है? क्योंकि स्किन के नीचे जो फैट लेयर है ना वो बहुत थिन हो गई है। अदरवाइज वो फैट जो होता है वो ठंड से हमें बचाता है, पर जब ये फैट लेयर थिन हो गई है तो उसकी वजह से ठंड ज्यादा लगती है, इसलिए वो ज्यादा कपड़े पहनते हैं। तुमने देखा होगा ज्यादा स्वेटर, ज्यादा ब्लैंकेट, ज्यादा रजाई लेके सोते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ठंड लगने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। The number of sweat glands and blood vessels decreases and blood flow to deep layer of skin decreases. जो sweat glands होते हैं and blood vessels होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो blood जो flow होता है वो भी कम हो जाता है skin के नीचे। ये आप देखिए कितना सुंदर एक पिक्चर है ये। The number of pigment producing cells, melanocytes, decreases. As a result, the skin has less protection against ultraviolet radiations, cause large brown spots appear on the skin. पहली बात तो ये कि जो हमारे अंदर मेलानोसाइट्स जो होते हैं, जो कि मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो स्किन को हमेशा अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो हमारी बाहर की जो रेडिएशंस होती है ना, बाहर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तेज धूप, तेज रेडिएशंस जो आती हैं, उससे हमारी बॉडी के, हमारे स्किन के अंदर मेलानोसाइट सेल्स उससे हमें बचाते हैं। पर ये जो सेल्स होते हैं ये कम होने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से फिर हमें नहीं बचा पाते हमारे स्किन को, और उसकी वजह से हमारे स्किन बुढ़ापे के अंदर स्किन के ऊपर बड़े बड़े स्पॉट्स हो जाते हैं। The skin is less able to form vitamin D when it is exposed to sunlight. Thus the risk of vitamin D away. अब जो हमारे तुमने ये हमेशा पढ़ा होगा विटामिन डी कैसे बनता है। जब हम सनलाइट के अंदर बैठते हैं तो हमारे स्किन सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और हमारे यहाँ पर हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। पर जब स्किन जो है ओल्ड एज के अंदर हम उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो कम विटामिन डी प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि स्किन जो है वो बहुत कम कैपेबल हो गई है फंक्शनिंग के लिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर विच इज शोइंग द स्किन। नाउ कैन यू सी दिस, छोटे बच्चे का हाथ, सच सपल एंड गुड स्किन। थोड़े से बड़े, ये मेरे ख्याल से 30 इयर्स 25 इयर्स ओल्ड का हैंड है, इससे बेटर, इससे कम बेटर, बट अच्छी स्किन है। लेकिन ओल्ड में, ओल्ड पर्सन की आप स्किन देखिए, कितने रिंकल्स हैं, कितने स्पॉट्स हैं, कितनी थिन ये स्किन हो चुकी है, इसके अंदर फैट डिपॉजिशन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये क्या है? These all are the changes which occurs in the skin during aging. Now next come is the brain and nervous system. What are the changes which takes place in brain and nervous system during aging? The number of nerve cells in the brain typically decreases. However, the brain compensates it by, जो नर्व सेल्स होते हैं वो डिक्रीज होने आता है। तुम्हें पता है बुढ़ापे के अंदर याददाश्त कम हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। As cells are lost, new connections are made between the remaining nerve cells. New nerve cells may form in some areas of the brain even during old age.
The brain has more cells than it needs to do most activities, a characteristically called redundancy. जो नर्व सेल्स कम हो जाते हैं लेकिन जो हैं उनके बीच में कनेक्शंस पूरा रहता है. ब्रेन के अंदर जो न्यू नर्व सेल्स भी बनते हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज. द ब्रेन हैज मोर सेल्स देन इट नीड्स टू मोस्ट एक्टिविटीज. दिस इज कॉल्ड रिडक्टेंसी. नर्व सेल्स may lose some of their receptors from messages. ब्लड फ्लो इन द ब्रेन डिक्रीजेस. ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है. सम मेंटल फंक्शंस सच एज vocabulary, short term memory, ability to learn new material and the ability to recall words may subtly reduced after age 70. एक एज होती है जिसके बाद हम बहुत सी चीजें हैं जो हमारे मेंटल फंक्शन जिनको हम कहते हैं, जैसे कि नए नए शब्द, वोकैबुलरी हम नहीं लर्न कर सकते. शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो हमारी छोटी सी मेमोरी होती है वो हमारी कम हो जाती है. जो नई नई चीजें सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है. एबिलिटी टू रिकॉल वर्ड्स बहुत कम हो जाता है. Therefore, in older people with damaged nerve cells, sensation and strength may be decreased. Ultimately, जो sensation और strength होती है cells की वो बहुत कम हो जाती है. Can you see this old person's sleeping? Heart, young and old. ये आप देखिए, ये यंग हार्ट है और ये ओल्ड हार्ट है. यंग हार्ट रेस्ट के ऊपर कैसा है और ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज कैसे है. एट द स्टार्ट ऑफ द हार्ट बीट एट रेस्ट, एट द एंड ऑफ द हार्ट बीट द एट रेस्ट. देखिए, हार्ट बीट जब स्टार्ट हो रही है तब हार्ट की पोजीशन देखिए और जब एंड हो रही है तब देखिए. और जब एक्सरसाइज होती है, साइज ऑफ द हार्ट, साइज एट द स्टार्ट ऑफ द हार्ट बीट इज द सेम एज द रेस्ट. साइज एट द एंड ऑफ द हार्ट बीट इज स्मॉलर देन एट रेस्ट. साइज रिड्यूस हो गया. At the start of the heartbeat at rest, at the end of the heartbeat at rest, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. परंतु विगरस एक्सरसाइज के टाइम साइज एट द स्टार्ट ऑफ द हार्टबीट इज लार्ज देन रेस्ट. कितना बड़ा हो गया है ओल्ड पर्सन का हार्ट. साइज द एंड ऑफ द हार्टबीट इज द सेम एज द रेस्ट. ये सेम हो गया है. Respiration changes. Now, what are the respiration changes occurs during the aging? The muscle used in breathing, such as diaphragm, tend to weaken. The number of air sacs, alveoli, and capillaries in the lung decreases. Thus, oxygen absorbed is less from the air breathed. The lung become less able to fight infection, and the lung become less elastic. लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है जो लंग्स की ऊपर और नीचे को मेंटेन करता है. ये वीक हो जाता है. हमारे लंग्स के अंदर एल्विलाई होती हैं और ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं. इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको, इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए लंग्स में ज़्यादा स्टेमिना नहीं होता है. एंड लंग्स बिकम लेस इलास्टिसिटी, जो लंग्स की होती है वो बहुत कम हो जाती है. इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज के दिनों में आप देख रहे हैं, कोविड. कोविड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो कोविड है ये डायरेक्टली लंग को अफेक्ट करता है. कोविड वायरस जो है वो लंग को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से हमारे अंदर सांस लेने की क्षमता और ये सब बहुत कम हो जाती है. यंग पीपल तो जल्दी कोविड से क्योर हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके लंग के अंदर अभी तक जो एल्वेलाई है या ब्लड कैपिलरीज है, जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन है. मतलब उनके अंदर इन्फेक्शन को फाइट करने की क्षमता पूरी है. परंतु ओल्ड पर्सन्स के लंग्स, जैसा कि मैंने बताया, ये सारी चीजें कम होने के कारण वो फाइट नहीं कर सकता इन्फेक्शन को और उसकी वजह से उनकी डेथ रेट ज्यादा है. सो दिस इज अ रेस्पिरेशन चेंज. Now, reproductive change. What are the reproductive changes which takes place in women and men in the aging? The effect of aging on the sex hormone levels are more obvious in women than men. Sex hormones जो होते हैं कम हो जाते हैं. मेनोपॉज इसकी वजह से आ जाता है. ठीक है. The decrease in the female hormone level causes ovaries and uterus to shrink.
फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं तो विमेन के अंदर आफ्टर 50 ओवरीज और जो यूट्रस है वो श्रिंक हो जाता है. द टिश्यू ऑफ द वेजाइना बिकम थिनर, ड्रायर एंड लेस इलास्टिक. वेजाइना का जो टिश्यू होता है वो थिन हो जाता है, ड्राई हो जाता है और लेस इलास्टिक हो जाता है. मेन के अंदर सेक्स हार्मोन्स जो है वो एकदम सडन चेंज नहीं आता. लेवल ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन द लेसर स्पर्म प्रोडक्शन. टेस्टोस्टेरोन ऑल्दो डिक्रीज हो जाता है परंतु और इसी की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है. ब्लड प्रोडक्शन जो है वो अमाउंट ऑफ एक्टिव बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस डिक्रीजेस एंड प्रॉब्लम में अकर व्हेन द नीड ऑफ द ब्लड सेल इज इंक्रीज्ड. इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है इसका. कैंसर इज मोर कॉमन अमंग ओल्डर पीपल. वैक्सीन टेंड टू बी लेस प्रोटेक्टिव इन ओल्डर पीपल. इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, इवन कोविड आर मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल. एज ए रिजल्ट the more death are there. Allergy symptoms may become less severe. So ये सारे इम्यून सिस्टम के वो हैं. यू कैन सी दिस इज द ओल्ड एज. बहुत ही मतलब बहुत दयनीय होती है जिसको बोलते हैं ना ओल्ड एज पीपल. सो हम लोगों को जो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छे भाव रखने चाहिए और उनकी मदद के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि फिजिकली दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज वी आर. अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ओल्ड्स की हेल्प करें. क्यों? क्योंकि उनको उनकी जो एजिंग की वजह से उनका हर चीज बहुत वीक हो चुकी है. दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल चेंजेस विच अकर्स ड्यूरिंग एजिंग. बुढ़ापे के अंदर क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं स्किन में, इम्यून सिस्टम में, रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन के अंदर. ये सारे मैंने इस चैप्टर के अंदर, आप इस लेक्चर के अंदर रादर मैंने डिस्कस किए. इस चैप्टर को आगे फिर कंटिन्यू करूंगी. थैंक यू वेरी मच.